सोचिए, खाड़ी में जंगी जहाज तैनात हैं, आसमान में लड़ाकू विमान घूम रहे हैं और जमीन पर मिसाइलें तैयार खड़ी हैं। एक बटन दबा और सिर्फ अमेरिका या ईरान नहीं, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। सवाल ये नहीं है कि तनाव क्यों है, सवाल यह है क्या जंग अब टाली जा सकती है। क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब नहीं, तबाही होगी। अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाने पर हैं, खाड़ी उबल रही है और दुनिया सांस देख रोक कर देख रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या यह टकराव जो है कहाँ से शुरू हुआ है और आगे क्या हो सकता है। क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? तेजी से बढ़ रही जंगी बेड़ा और ईरानी नेता बोले खाड़ी के सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस निशाने पर है। यानी कि अब यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका ने यहाँ पर जो उसके जो मिलिट्री बेस है अमेरिका के, उन क्षेत्रों में जो है उसने अपनी जो यहाँ पर मिलिट्री है वो तेज कर दी है। तो इस पर जो ईरान है, ईरान का ये कहना है कि यहाँ पर उसने इसलिए तेज की है क्योंकि वह जो है युद्ध की तैयारी बना रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ईरान के द्वारा भी ये साफ कह दिया गया है अगर यहाँ पर हमला हुआ तो वह भी जवाब देगा, यानी कि जवाब के लिए वह रेडी खड़ा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पर अब अमेरिका के द्वारा जवाब यहाँ पर हमला किया जाता है ईरान के ऊपर, तो जो ईरान है वह यहाँ पर इसके हमले के जवाब के लिए रेडी है। अब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ा बढ़ा दिए हैं और जिससे ईरान को शक है कि अमेरिका उस पर हमला कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पर जो खाड़ी वाले क्षेत्र हैं जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये जो क्षेत्र हैं, ये जो अमेरिका की खाड़ी वाले क्षेत्र हैं कि मिडल ईस्ट वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो अमेरिका है उसने जंगी बेड़ा यानी कि यहाँ पर मिलिट्री है वो तेज कर दी है। तो इससे जो है ईरान को शक हो रहा है कि क्या अमेरिका जो है ईरान पर हमला करना चाहता है। इसके जवाब में ईरान ने खुली धमकी दी है। यानी कि अब ईरान को जो लग रहा है कि यहाँ पर अमेरिका हमला करना चाहता है, तो ईरान ने यहाँ पर कहा है कि अगर अमेरिका के द्वारा यहाँ पर हमारे ऊपर हमला हुआ तो जो यहाँ पर ईरान है वह यहाँ पर जो उसके जो मिलिट्री यहाँ पर है यानी कि जो सैन्य अड्डे हैं यहाँ पर खाड़ी वाले क्षेत्रों में, वो जो है ईरान के निशाने पर है। यानी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका के जो सैन्य अड्डे यानी कि जो मिलिट्री बेस है वो पूरी उनको भी नष्ट कर दिया जाएगा। यह स्थिति जो है आज पूरी दुनिया के लिए जो है चिंता का विषय बनी हुई है। अब यहाँ पर हम देखें तो अमेरिका और ईरान के तनाव जो है काफी पुराने हैं। 1969 के से जो है ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद जो है रिश्ते खराब हो गए थे। यानी कि अब यहाँ पर हम देखें तो जब यहाँ पर ईरानी इस्लामिक क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद जो है अमेरिका और ईरान के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे और इसके बाद से ही जो अमेरिका है वह ईरान को अपना दुश्मन मानता है और ईरान जो है वो कहता है कि जो अमेरिका है वह उसकी संप्रभुता है नहीं, यानी कि उसकी जो संप्रभुता है उसमें दखल दे रहा है। यानी कि अब यहाँ पर जो अमेरिका है वह ईरान में जो है उसकी संप्रभुता का दखल दे रहा है और यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद भी लगातार चलता रहता है। यानी कि अब यहाँ पर काफी समय से यह भी विवाद रह रहा है जब यहाँ पर जो है यहाँ पर युद्ध हुआ था, जो ईरान और गाजा का युद्ध हुआ था, इसके चलते जो है यहाँ पर विवाद रहा है परमाणु का कार्यक्रम में और यहाँ पर जो इनकी जो न्यूक्लियर पावर है उसको भी नष्ट कर दिया गया था। अब यह तनाव अचानक नहीं बल्कि सालों से जमा हुआ गुस्सा है। यानी कि अब काफी समय से यहाँ पर इस्लामिक क्रांति 1969 में हुई थी, उसके बाद से यहाँ पर 1979 में हुई थी, उसके बाद से यहाँ पर जो है अभी तक इनके रिश्ते खराब हो रखे हैं। तो काफी समय से यहाँ पर गुस्सा भरा हुआ है इनके दिमाग में। अब ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो क्या है? अब यहाँ पर हम देखें तो जो अमेरिका है वो डरा क्यों है? क्योंकि ईरान जो है वो यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो अब यहाँ पर अमेरिका को शक हो रहा है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। यानी कि अब यहाँ पर अगर जो ईरान ने कहा है कि हम परमाणु ऊर्जा शांति उपयोग के लिए बना रहे हैं। यानी कि अब ईरान के द्वारा जैसे कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा शक किया गया कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना रहा है,
तो यहाँ पर ईरान ने भी जवाब दिया है कि यह जो न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा बना रहे हैं, वो केवल शांतिपूर्ण तरीके से जो है उपयोग के लिए बना रहे हैं। यानी कि अब वहाँ पर अगर ईरान पर कोई हमला करता है तो उसकी जो है सुरक्षा के लिए वह बनाया जा रहा है। तो इसकी जो अमेरिका है वो बेवजह दबाव बना रहा है, यानी कि अमेरिका ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है बेवजह ईरान पर दबाव बना रहा है। यह मुद्दा तनाव की रीढ़ है, यानी कि अब यहाँ पर एक बड़ी तरीके से जो है यहाँ पर रीढ़ माना जा रहा है, क्योंकि जो दोनों देश है, यानी कि अब जो यहाँ पर जो बड़े देश है वो आमने सामने आ गए हैं और यहाँ पर जो काफी समय का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। अब जो इजराइल फैक्टर है, यानी कि अब यहाँ पर जो इजराइल फैक्टर वो क्या होता है कि जो इजराइल है और ईरान है वो एक दूसरे के दूसरा में दुश्मन माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो जब इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही है। तो इसमें जो अमेरिका है, अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट किया था। अब अमेरिका जो इजराइल है ईरान को अपनी अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, यानी कि अब जो इजराइल है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ईरान है वह उसके लिए खतरा है। अब ईरान जो है इजराइल को अवैध देश मानता है, यानी कि अब वैध तरीके से, यानी कि अब जो है एक जो सरकार के अधीन देश होते हैं वो ऐसे देश को नहीं मानता है ईरान को, इजराइल। अब यहाँ पर अमेरिका की क्या भूमिका रही है कि अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ देता है। अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका हस्तक्षेप करता है, यानी कि अब यहाँ पर हम देखें तो जब इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है इजराइल का सपोर्ट करता है और यहाँ पर हस्तक्षेप भी करता है। अब यहीं से जो है अमेरिका और ईरान का जो युद्ध का ट्रिगर है वो बन रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो इजराइल है और ईरान है ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो इसमें क्या है कि इनके बीच में थोड़े बहुत विवाद होते रहते हैं, तो इसमें जो है अमेरिका हस्तक्षेप करता है, यही जो है इनका युद्ध का ट्रिगर बन सकता है। अब वर्तमान संकट जो है क्यों पैदा हुआ है? अमेरिका का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से जो है परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन ईरान ने जवाब दिया है कि वह केवल परमाणु जो कार्यक्रम, इनकी परमाणु जो ऊर्जा बना रहा है वह केवल जो है अपनी सुरक्षा के लिए बना रहा है या और शांतिपूर्वक तरीके से जो है उपयोग के लिए बना रहा है। सॉरी। अब इसी बीच अमेरिका ने जो है खाड़ी क्षेत्र में जंगी जहाज और फाइटर जेट तैनात कर दिए, यानी कि अब यहाँ पर हम देखें तो जो खाड़ी वाले क्षेत्र है वहां पर अमेरिका ने जंगी जहाज तैनात कर दिए और फाइटर जेट भी यहाँ पर तैनात कर दिए। इससे जो है हालत और भी गंभीर हो गई, यानी कि अब यहाँ पर जो हालत है, यानी कि अब यहाँ पर और भी यहाँ पर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर ईरान के द्वारा भी ये कह दिया गया है कि अगर अमेरिका जो है ईरान पर हमला करता है तो क्या होगा, ईरान भी इसका जवाब देगा। अब जो जंगी बेड़ा है क्यों बनाया गया है? अमेरिका ने वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम खाड़ी क्षेत्र में तैनात किए हैं, क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका का दावा किया जा रहा है कि यह कदम सुरक्षा के लिए और हमला करने का नहीं। यानी कि यहाँ पर जैसे कि ईरान ने कहा है कि यह जो है सीधी तरीके से युद्ध की तैयारी की जा रही है, लेकिन अमेरिका के द्वारा यह दावा किया जा रहा है यह केवल जो है सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट्स हैं और वॉरशिप्स हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये तैनात किए गए हैं, ना कि जो है युद्ध के लिए। अब यहाँ पे देखें तो जो ईरान है, ईरान के जो कई शहर है जैसे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की स्ट्राइक रेंज, जो यहाँ पर ईरान के जो कई शहर हैं यूएस अब्राहम लिंकन के स्ट्राइक जेग्स हैं। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान की ओर बढ़ रहा है। यानी कि अब जो अब्राहम लिंकन है ये क्या है कि जो अरब सागर है, अरब सागर के जरिए जो है ईरान की ओर जो है बढ़ रहा है। ईरान के कई शहर इसकी स्ट्राइक जेट में है, यानी कि स्ट्राइक जेट में जो है ईरान के शहर इसमें है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो अरब सागर है, अरब सागर में सेंट्रल कमांड की जोन में आ चुका है, यानी कि अब यहाँ पर जो ईरान है वह अरब सागर में सेंट्रल कमांड की जोन में आ चुका है। साथ ही अमेरिका का जो C-37B एयरक्राफ्ट है वह भी ईरान के ऊपर उत्तर में जो है तुर्कमेनिस्तान और असगाजा वेस्ट में पहुंच गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले साउथ चाइना
सी में तैनात था। अब 18 जनवरी को यह मलक्का स्ट्रेट पार कर हिंद महासागर में दाखिल कर चुका है। जैसे कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मैप के जरिए यहाँ से जो मलक्का जलडमरू था यहाँ से यह निकला है और अब यह ईरान की ओर देखो यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है आपको। ये देखिए, अब यहाँ पर जो रॉयटर्स है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है उसमें टॉप जो नॉट 20 से ज़्यादा भी रफ्तार की जो है इसमें से है आगे बढ़ सकता है और बाद में अपनी लोकेशन छिपाने के लिए ऑटोमेटिक पहचान सिस्टम बंद कर दिया है। यानी कि अब इसमें क्या है कि एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि इसकी जो लोकेशन है वह भी छिप सकती है और यह काफ़ी जो है रफ्तार से आगे बढ़ता है और अपनी लोकेशन भी छुपा लेता है। इसी रफ्तार में चलने पर आज मिडल ईस्ट में पहुंच गया, यानी कि अब यह काफ़ी रफ्तार से चलता है और इसी रफ्तार के चलने से जरिए अब यह जो है मिडल ईस्ट में पहुंच गया। अब्राहम लिंकन के साथ जो है कई स्ट्राइक जहाज और न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी चल रही हैं। यानी कि अब यह जो जहाज है इसमें क्या है कि जो यहाँ पर पनडुब्बियां भी चल रही हैं और साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर 48 से 60 FA-18 फाइटर जेट्स जो है मौजूद हैं। ये बिना ईंधन भरे 2300 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर इसमें अगर ईंधन भी नहीं होगा तो उसके बाद भी यह 2300 किलोमीटर तक जो है दूर हमला कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये अब्राहम लिंकन है इसको किसने बनाया है, NSS ने बनाया है इसको 1988 में। और यहाँ पर जो है ये अमेरिका की सेना के में यह शामिल किया गया है 1889 में। अब कीमत क्या है इसकी, लगभग जो है 57 करोड़ जो है रुपए इसकी कीमत है। अब लंबाई की बात करें तो यह 333 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। चौड़ाई क्या है 76.8 मीटर इसकी चौड़ाई है। वजन की बात करें तो 1 लाख टन से भी ज्यादा इसमें वजन है और स्पीड की बात करें तो 56 से लेकर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चलता है। अमेरिका के जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 है इसका हिस्सा बनने जा रहा है। अब न्यूक्लियर पासवर्ड वॉरशिप और 20 से 25 सालों तक यह रिफ्यूलिंग में की जरूरत नहीं रहा है। अब 75 से जो है 80 एयरक्राफ्ट ले जा सकते हैं इसके जरिए। समुद्री और हवाई और जमीनी तीनों ठिकानों पर निशाना बनाने में सक्षम है। यानी कि अब जो है यह समुद्र जहाज और जमीन तीनों ठिकाने पर एक तरीके से जो है यह अब्राहम लिंकन निशाना बना सकता है। अब हम देखते हैं कि जो ईरान है, ईरान ने क्या धमकी दी है। ईरान के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने साफ कहा है कि अगर जो है यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो जो खाड़ी के आसपास के क्षेत्र के जो मौजूद जो है अड्डे हैं जैसे कि सऊदी अरब में, कुवैत, बहरीन और कतर और USA, इराक में बने अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं वो ईरान के निशाने पर हैं। यानी कि अगर जो है अमेरिका हमला करता है तो पूरे मिडल ईस्ट में आग लगा दी जाएगी ईरान के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा जो है कुवैत है, यहाँ पर इराक, जॉर्डन, तुर्की और सऊदी अरब और UAE और ओमान, ये जो क्षेत्र हैं ये जो है यहाँ पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। तो इनको जो है अगर यहाँ पर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो इन अड्डों को में पूरी तरीके से जो है आग लगा दी जाएगी, ये ईरान के द्वारा एक धमकी दी गई है। अब आर पार की लड़ाई का संकेत क्या है कि ईरान का कहना है कि अब कोई छोटा जवाब नहीं होगा। यानी कि अगर अब यहाँ पर अमेरिका के द्वारा हमला किया जाता है कोई छोटा मोटा जवाब नहीं दिया जाएगा, पूरा जो है बराबर का हिसाब किया जाएगा। यानी कि अब जिस प्रकार से जो है अमेरिका हमला करेगा, जितना पावरफुल हमला जो है अमेरिका करेगा उतना ही पावरफुल हमला जो है ईरान भी करेगा। अब संभावित कदम क्या है कि मिसाइल हमला, ड्रोन अटैक ईरान संभावित गुटों द्वारा हमला कर सकता है। इससे पूरा जो मिडल ईस्ट है वह युद्ध क्षेत्र बन सकता है। यानी कि जो पूरा मिडल ईस्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा मिडल ईस्ट है ये पूरी तरीके से जो है युद्ध क्षेत्र बन सकता है यहाँ पर। अब ट्रंप और अमेरिका का क्या पक्ष रहा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएंगे। यानी कि अब यहाँ पर ट्रंप के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वह जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं लेकिन अगर वह इस तरीके की धमकी दी जा रही है लेकिन वह कमजोरी नहीं दिखाएंगे। ईरान की धमकियों को डराने वाली बयानबाजी का, यानी कि अब यहाँ पर
जो ईरान ने धमकी दी है। ऐसा अमेरिका ने कहा है कि वह डराने के लिए जो है एक तरीके से बयान दिया जा रहा है। अमेरिका दबाव बनाकर ईरान को पीछे हटाना चाहता है, यानी कि अब ईरान ने जो धमकी दी है उस धमकी को जो है पीछे हटाना चाहता है अब अमेरिका दबाव डालकर। यहाँ पर बाकी देशों की चिंता क्या जताई जा रही है कि यूरोप युद्ध रोकना, रूस और चीन की जो अमेरिका की भूमिका है उस पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि रूस और चीन अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील करता है, यानी कि अमेरिका जो है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की में शांति की अपील कर रहा है। पूरी दुनिया जो है चाहती है कि मामला युद्ध तक ना पहुंचे, यानी कि अब यहाँ पर जो यूक्रेन है, यानी कि सॉरी जो ईरान है और जो अमेरिका है, इसमें जो विवाद है यह विवाद जो है एक तरीके से युद्ध तक ना पहुंचे, क्योंकि ये दोनों शक्तिशाली देश हैं। अगर यह आमने सामने आते हैं तो केवल इन देशों में नुकसान नहीं होता है, यह पूरी जो यहाँ पर दुनिया है उसके लिए काफी बड़ा यह खतरा बन सकता है। अब यहाँ पर वैश्विक असर देखें तो अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो सऊदी अरब वाला क्षेत्र है यहाँ पर इनसे क्या है कि तेल जो है यहाँ पर इससे निर्यात होता है और महंगाई भी बढ़ जाएगी साथ के साथ, और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी, यानी कि अब यहाँ पर जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वह भी कमजोर पड़ सकती है, जिससे कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल सकती है। और एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं क्योंकि जो ईरान है और साथ ही यहाँ पर जो अमेरिका है, ये जो अमेरिका है, तो यहाँ पर ये जो दोनों देश जो है वो एक तरीके से शक्तिशाली देश है। अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो एक तरीके से हम इसको यहाँ पर यही कह सकते हैं कि यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जो है बढ़ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर हमला होता है तो यह एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध के लिए खतरा बढ़ सकता है। यहाँ पर अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है कि भारत का जो तेल है वह सबसे बड़ा आयातक है, यानी कि अब भारत जो है सबसे ज्यादा तेल को आयात करता है। इसमें क्या होगा, भारत में सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो तेल है वो महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। खाड़ी क्षेत्रों में लाखों भारतीय रहते हैं, इनके अब जो खाड़ी वाले क्षेत्र हैं जैसे कि जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इन क्षेत्रों में जो है भारतीय भी लाखों रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमला होता है तो उन भारतीयों की जो है लिए काफी बड़ा जो है खतरा हो सकता है, उनकी सुरक्षा पर एक काफी बड़ा जो है खतरा हो सकता है। अब क्या यह युद्ध जो है तय है? अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं। एक गलत कदम बहुत बड़ा युद्ध बन सकता है, यानी कि अगर एक गलत कदम अमेरिका के द्वारा उठाया जाता है या ईरान के द्वारा उठाया जाता है तो ये काफी बड़ा एक युद्ध का कारण बन सकता है। यह समय कूटनीति का है, न कि बंदूक का, यानी कि अब यहाँ पर शांति तरीके से जो है यहाँ पर इसको समाप्त करना चाहिए, ये जो विवाद है, न कि यहाँ पर बंदूक उठाना चाहिए। अगर यहाँ पर बंदूक उठती है या यहाँ पर यह जो युद्ध शुरू होता है तो यह युद्ध एक थर्ड वर्ल्ड वॉर बन सकता है। अब निष्कर्ष क्या है कि अमेरिका और ईरान दोनों जो है ताकतवर देश हैं, वह धमकियां दिए जा रहे हैं, लेकिन युद्ध से सभी को नुकसान होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो क्या होगा कि जो है बातचीत से अगर हल निकल सकता है, यानी कि अब यहाँ पर जो विवाद इन दोनों देशों के बीच में है, अगर इनका जो विवाद है वह बातचीत से हल हो सकता है तो क्यों यहाँ पर युद्ध की ओर बढ़ रहा है, यानी कि यह जो मिडल ईस्ट है एक बड़े युद्ध की ओर क्यों बढ़ रहा है। आने वाले समय में देखेंगे हम क्या होता है कि यह विवाद जो है बातचीत से यानी कि शांत हो जाता है या फिर एक बड़ा युद्ध का कारण बनता है। यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या यह जो विवाद है क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है। थैंक यू।